है पिछड़े नौराए कायना। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी। वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी। हो नए फूल तो गुलगुल भी न हो, चमने जहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये अगर साथी न हो, मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद की दुनिया भी न हो, तुम भी न हो, और खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, अपनी हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। रोशन किताब किताब मुबीन मतलब खुली हुई किताब, ओपन किताब रोशन किताब। अब वो अल्लाह की जानिब से आया, इसका मतलब पहले वो कहीं था, आज नहीं पैदा हुआ, वो कहीं था तो वहां से आया, अब इधर आया। मतलब वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। बफज़ले रहमतुल लिल आलमीन रहमत। पहले किसी आलम में और थे, अब किसी आलम में और जरूरत हुए थे कहीं हो। तो इसी के बारे में कुरान करीम ने कहा, उसी नूर से वही अल्लाह मुखातब हुआ जिसके जानिब से वो आया। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। उसी नूर से कहा कि इनसे कहो जिनकी जानिब आप आए हो, जिनके हिदायत के लिए आप आए हो, जिनकी इनायत, जिन पर इनायत करने के लिए, जिन पर रहमतें बरसाने के लिए आप आए हो, जिन पर नवाज़िश करने के लिए आप आए हो, उनसे कह दो कि तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, जन्नत के तलबगार हो, तो मेरे हाल के वफादार बन जाओ। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मवद्दत का तर्जुमा अहले फिक़ह ने किया है कि जहाँ मोहब्बत खत्म हो जाए, दम तोड़ दे, वहां से मवद्दत शुरू हो। मवद्दत को तर्जुमे में नहीं ला सकते, यानी मोहब्बत तो उसे कहते हैं कि मोहब्बत के बदले में मोहब्बत आदमी करे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, मोहब्बत का बदला मोहब्बत है, इनायत का बदला इनायत है, खिदमत का बदला खिदमत है। लेकिन मवद्दत का बदला जान, माल, तन, मन, धन, ईमान सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी मवद्दत का हक न अदा हो, मवद्दत मवद्दत मांगा, मवद्दत, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत जहाँ धन तोड़ देती है, मोहब्बत में बनावट हो सकती है, मोहब्बत में रिया हो सकती है, मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, मोहब्बत में तसन्नुह हो सकता है, मोहब्बत में कमी हो सकती है, मवद्दत में गुंजाइश नहीं है किसी चीज में। मवद्दत उस चीज का नाम है, उस मिट्टी का नाम है जो उसी मिट्टी से गुंदी हुई हो, उस खून का नाम है जो उसी खून से पैदा हुआ हो।
अब यूं समझ लो, इससे साबित हुआ कि हुसैनी वही होगा जिसमें उसका फूल शामिल होगा, जो उसी मट्टी से बना हुआ होगा। हुसैनी होना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे तो ये नाम वो है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम हुसैन को नहीं मानते या हम अली को नहीं मानते। इसलिए नहीं कह सकता कि अली आए तो दुनिया को किबला मिला, काबा किबला हो गया। अली आए तो दुनिया को किबला मिला, और हुसैन आए तो दुनिया को दीन मिला। दीन हुसैन, क्योंकि किबला बिना दीन के अधूरा था। दीन है तो किबला है, दीन है तो अरकान है, और अरकान है तो किबला है। किबला, अब किबला अगर जहन हाजिर रखना, आजकल बहरूपिये में बदल बदल के आएंगे, अहली की तारीफ बनाएंगे और तारीफ किसी और की करेंगे उसमें, तुम्हें वहां से हटाने के लिए बड़े बड़े दांव खेलेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है। कसम खुदा की हम तुम्हारे हमदर्द हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सुरखरू जीना है तो अली से शिजरा जोड़ लो, अभी भी खैरियत बच जाओगे, बच जाओगे। अली से नाता जोड़ लो, वरना जिस तरह दिखावे की नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी, इसी तरह से दिखावे की मोहब्बत भी मुंह पे दिखावे की अकीदतें भी मुंह में मार दी जाएंगी। अब अपने मुरब्बी को, अपने मोहसिन को, जन्नत के तलबगारों, जन्नत के सरदार को आप ब्लैकमेल न करो, उनके वफादार हो जाओ सच्चे सही तरीके से। सोचो समझो, वरना स्पेन एनआरसी लागू हो चुका है, होश के नाखून ले लो। ये फतवेबाजी, ये घूस, ये इनाद, ये नफरत, ये बगावत, ये फिरकाबंदी, ये आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं समझोगे अगर, तो ये दुकानदारी, ये बाजार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये चंदा धंधा सब खत्म, गाज गिरने वाली है। और सूफियों का एहसान तो हमेशा सबने माना, मुसलमानों को छोड़ इल्ला मुसलमानों ने तो मारा है, काटा है, फतवा लगाया है। मैं आपसे बताऊं तजुर्बे की बात, हिंदी स्कूल से जो बच्चे छूटते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले, वो सलाम करते हैं अगर निकलो तो रास्ते। और अरबी स्कूल की, अरबी मदरसे के बच्चे जो टोपी ओढ़े हुए निकलते, वो सलाम तो नहीं करते। वो इतना समझ चुके हैं कि ये काफिर है, ये बेदीन है, इसे सलाम नहीं करना। क्या पढ़ाया जा रहा है बताओ? किस डगर पे लिए जा रहे हो हमारी कौम को, हमारे इन नौनिहालों को, जिनके हाथ में इस्लाम की बागडोर है? कहाँ लिए जा रहे हो हमारे चंदा खाते? ये मैं अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। हुसैन पाक की आमद है तो इसीलिए अपने भाइयों को कुछ पैगाम जाए, इसलिए कह रहा हूँ। और हम तो जानते हैं तुम कल भी माइक लगा के जवाब दे दोगे हमारा, हमें पता है तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, हमें पता है, इसीलिए हम सवाल ही नहीं करते। हम तुम्हारी खैरख्वाही चाहते हैं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। और नहीं समझोगे तो खुदा भी नहीं बचाएगा। हुसैन जिसे नहीं बचाएंगे
उसे खुदा भी नहीं बचाएगा। सुन लो, क्योंकि वो अल्लाह ने तख्लीक़े कायनात अपने महबूब के लिए किया। कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। और महबूब ने अपनी मिल्कियत, अपना पावर, अपना अख्तियार, अपनी हैसियत, अपनी कुदरत, अपनी नेमत सब हुसैन पाक को सौंप दिया। महबूब ने, अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है सब कुछ। महबूब के लिए जन्नत बनाया, महबूब के लिए, तो महबूब के दुश्मनों के लिए दोज़ख है। जन्नत भी उन्हीं के लिए, उन्हीं के सदक़े में ही बनी। अब दोज़ख भी उन्हीं के लिए बनी जो उनके मुखालिफ, उनके दुश्मन है। ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह उतर नहीं रहा है अलग से। तो ये तो रहमतुल लिल आलमीन का मिशन था। जिस गंगा में, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया, लेकिन यह हुसैन का मिशन है जिसमें दूध पानी अलग कर दिया। अब लिल्लाह सब नहीं चलेगा, इल्लल्लज़ीना उल्लल्लज़ीना दोनों नहीं चलेगा। अब तुम्हें ये तो बस दो ही रह गए, उन्होंने मतलब मेरा समझो कि हुसैन पाक ने दूध पानी अलग का मतलब है मुसलमान को नकाब उठा के आया कर दिया, पहचानवा दिया कि कोई भी दाढ़ी, कोई भी टोपी, कोई भी नमाज, कोई भी रोजा, कोई भी हज, कोई भी ज़कात, कोई भी हाजी काबिल एतबार नहीं हो सकता। हुसैन पाक ने पहचानवा दिया। अब अगर इसके बाद भी, पहचानने के बाद भी कोई धोखा खाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, वो उसका जिम्मेदार खुद है। और हुसैनियत अब किसी की होता, जैसा कि मैंने कहा कि मुसलमान से दुश्मन रहा, सूफियाए कराम का या पंजतन पाक का, न यहूदी दुश्मन रहा, न ईसाई दुश्मन रहा, न हिंदू दुश्मन रहा। अगर दुश्मन कोई रहा तो मुसलमान दुश्मन रहा। हिंदुओं ने साथ दिया, यहूदियों ने साथ दिया, नसरानियों ने साथ दिया, बगावत अगर की और आज भी बगावत कर रहे हैं। लेकिन अब इस बगावत को गवर्नमेंट ने नोट कर दी और अब सूफियाए कराम भी गवर्नमेंट को मुतनब्बे करने लगे हैं कि माविया और यजीद के जितने भी फॉलोवर हैं यही सब आतंकवादी हैं, गवर्नमेंट इनकी चेकिंग करे। और शुरू हो चुकी है, तंग आकर के कर दिया। नहीं तो सूफियाए कराम ने हमेशा बचाया है। खुद दार पे चढ़ गए, खुद अपनी जान दे दी, लेकिन कौम को बचाया। मगर अब जब पंजतन पाक तक के दुश्मनी चली गई तो फिर उन लोगों ने कहा कि अब हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं। हम पर जब तक जुल्म था तब तक बर्दाश्त था, हमसे जब तक बुग़्ज़ था तब तक बर्दाश्त था, हम पर जब तक फतवाबाजी थी तब तक बर्दाश्त था, हमारा जब तक बाइकाट था तब तक बर्दाश्त था। लेकिन हुसैन पाक से इनाद, पंजतन पाक से बुग़्ज़, ये बर्दाश्त नहीं। और गवर्नमेंट से कहेंगे कि इनकी चेकिंग हो, जो भी यजीद और माविया के फॉलोवर हैं वो मस्जिद में बैठे हो, चाहे मदरसे में बैठे हो, चाहे काबे में बैठे हो, उनकी चेक और होगी और शुरू भी हो चुकी है। मैं बदवा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है तो देखा ही पड़ रहा है। तो अल्लाह तुम्हें समझ दे। रसूल ने जिन्हें नजात का जरिया बताया उन्हें तो तुमने मारा ही, उनके मानने वालों को भी सताया।
और उनके मानने वालों के दुश्मन आज भी तैयार किए तुमने। तारीख मना लेते हो और तारीख मनाने की आड़ में किसकी किसकी तारीफ करते हो। अली का नाम भी नहीं आता है। तो अगर नहीं समझोगे और ऐसे लोगों की हिमायत करने वाले, ऐसे लोगों की तरफदारी करने वाले, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले भी उसी जमाने में आने वाले, सब जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पंजतनी हैं और टनाटन पंजतनी है। क्या है? टनाटन पंजतनी। टनाटन पंजतनी है। यहाँ हमारे अकीदत में कोई सियासत नहीं है, हमारी अकीदत में कोई बनावट नहीं है, हमारे अकीदत में कोई तसन्नो नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। बस अकीदत है तो है। हमें अपने अमाल पर अकीदत किस तरह है? इस तरह अकीदत है कि हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं है जितना उनकी रहमत पर भरोसा है। हम अपने नमाजों पर गुरूर नहीं करते हैं। वो न चाहे तो कहीं किसी की कुछ लगने वाली नहीं है और वो चाहे तो बिना खटे सब कुछ मिल सकता है। वो न चाहे तो सारी उम्र खटते रहो, कुछ हासिल नहीं है। और वो चाहे तो बिना खटे सब कुछ मिल जाएगा। वो मालिक है, उन्हें अल्लाह ने मालिक बनाया है, रसूल अल्लाह ने मालिक बनाया है। जिसकी मोहब्बत उम्मत पर फर्ज की गई हो, हमारी नहीं है तो क्या है? रसूल ने जिसे जन्नत का सरदार कहा हो, वो मालिक नहीं है तो फिर क्या है? भाई जन्नत ही के लिए तो सारी खटनी हो रही है, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, आशिकों की बात नहीं करो। आशिक तो कहता है कि जन्नत में डाल दे, मुझे दोजख में डाल दे, जलवा दिखा के डाल दे, निकाल दे, मुझे तो अपना। आशिकों की जन्नत ही अलग। आशिकों की जन्नत महबूब के कदमों में, महबूब की सोबत है, महबूब का दीदार। आशिकों की जन्नत की अलग। लेकिन मैं उनके जन्नत की बात करता हूँ जो जन्नत के लिए मर रहे हैं, जो सारी सौदेबाजियां जन्नत के लिए कर रहे हैं। उनके लिए कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहेंगे तो कहीं नहीं लगने वाला, और ये चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। सहाबियों के दिन पर मुसलमान चला गया, रसूल का दीन छोड़ दिया, रसूल का दीन छोड़ दिया, मोहम्मदी दीन छोड़ दिया और शरीयती दीन सहाबियों का दीन अपनाया। कहते मुआविया ने इतनी जंगें लड़ी, इतनी जमीनें जीती, हजरत उमर ने इतनी तलवारें घुमाई। अरे भाई रसूल अल्लाह जमीन कब्जा करने थोड़ी आए, जो अली जमीनें कब्जा करते थे या जमीनों के लिए, मुल्क के लिए तलवारें घुमाते, वो तो जिलों को फतेह करने आए थे, इंसान बनाने आए थे। जमीनें कब्जा किया, तलवारें घुमा घुमा के उस पर तुम गुरूर कर रहे हो। जो दिलों पर राज कर रहे हैं, दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, उसको समझो, जो कभी मिटती नहीं। जमीन छिन जाती है, जमीन छिन जाती है, लेकिन दिल भी कोई लूट लेता है। क्या दिल तो जिसका हो गया बस हो गया। तो दोस्तों अजीजों, अब बड़ा फुरफतन दौर चल रहा है। बुजुर्गों की बातों को हटा के नया नया दीन पेश किया जाता है। बुजुर्गों ने हमें पंजतन पाक से जोड़ा, हमें महफिल शमा से जोड़ा, हमको ताजिया दारी से जोड़ा, हमको बुजुर्गों के आस्थानों से जोड़ा। वहां से हमें हटाने की साजिशें हो रही हैं।
अजमेर न जाओ, ताजिया न उठाओ, नजरे समा में न बैठो, यजीद और माविया के गीत गाओ। अगर वो शिकारी नया जाल लाए, शिकारी सब पुराने हैं, सब करबला के ही शिकारी हैं। वो समझे या ना समझे, तुम तो समझो, तुम तो समझो। तुम अपना ईमान बचाओ, तुम अपना दीन बचाओ, तुम अपनी अकीदत बचाओ, और अपने बुजुर्गों को 100 बार शुक्र अदा करो जिन्होंने हमको इनसे जोड़ा, जिनसे सब कुछ है, जिन्हें रसूल जन्नत का सरदार बताएं, उनको मुसलमान तलवार उठाएं उन पर। रसूल जिन्हें जन्नत का सरदार बताएं, मुसलमान उन पर तलवार उठाएं और जन्नत के हकदार भी बने रहें। तो हम तो अपनी निजात का जरिया इन्हीं को समझते हैं, और हमने अपना काबा भी बना लिया, और हम यहाँ सजदा भी करते हैं, और हम बुलाने भी किसी को नहीं जाते। यहाँ लंगर आम रहता है, किसी को दावत नहीं जाती, किसी को नहीं। न ऐलान और प्रचार होता है, जरूर निकलता है, जिसको दिखा, जिसके समझ में आया, जो आ गया तो आ। और आपका लगाव यहाँ से नहीं है तो हमको कोई एतराज नहीं है, हम खिलाते। और हम खिलाते कहाँ से, आप ही लोग देते हो तो हम खिलाते। हम कहते कि हम गेहूँ है नहीं हमारे पास, बेचेंगे कि क्या होता भी तो भी बेच के कौन खिला पाएगा। सब जब सारी मिल्कियत उन्हीं की है, तो उनके नाम पर कितना भी कुछ भी कोई कर ले, लेकिन एहसान उतारना तो छोड़ दो, शुक्र नहीं अदा कर सकते उन्होंने जो हमारे लिए किया। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक, यानी बाद विशाल भी, विशाल के बाद आदमी की दुश्मनी खत्म हो जाती है। भाई फला आदमी तो गुजर गया तो बात खत्म हो गई, दोस्ती दुश्मनी खत्म हो जाती है। मौलाए कायनात एक नाम ऐसा है, उनकी औलादें ऐसी हैं कि उनके साथ आज तक दुश्मनी निभाई जाती है। उनकी शहादत के बाद भी नहीं माफ किया गया। आज भी मौला अली गालियां खा रहे हैं। भाई उनके मुखालिफ की तारीफ करो तो गाली तो दे रहे हो नहीं। मौलाए कायनात के मुखालिफिन की तारीफ अगर की जा रही है तो मौला अली को गाली ही तो दी जा रही है, और किस तरह की गाली? आज तक गाली दे रहे हो। अरे हमें और आपको समझना है, अगर हम उनके वफादार हैं तो उनके नाम पे जितना भी करते हैं हम कुछ भी नहीं करते। तो और एक कहूँगा कि बरकत करो, बरकत होगी। अभी कूडों की तारीख गई, हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी ने उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, मुलाकात नहीं हो पाई, किसी ने कहा था कूडों के बारे में बता दीजिए। कूडों के बारे में हम ज्यादा ना बता के इतना कहते हैं कि जिसके घर में कूड़ा होता है उसके घर साल भर बरकत होती है, पूरे साल बरकत रहती है। और ये तारीखें तुम अपने चोर चकार चंडाल बच्चों के तो जन्मदिन मनाते हो, जो आगे चल के क्या होगा क्या मालूम। तुम्हें घर से निकालेगा कि रहने भी देगा, या हज कराएगा या जहन्नम में पहुंचाएगा, उसका जन्मदिन तो मनाते। लेकिन वो उनका जन्मदिन जिनके हाथ में अल्लाह और उसके रसूल की आबरू है, उनका जन्मदिन मनाना कितना जरूरी है बताओ। और बाखुदा जिस तरह से रसूल अल्लाह का जन्मदिन मनाया जाता है, मनाया जाना जरूरी है, बिल्कुल बेई नहीं उनके वारिस
और उनके बनाए हुए मौला अली का जन्मदिन मनाना उम्मत पर वाजिब है। और एकदम उसी तरह से हसनैन करीमैन का जन्मदिन मनाना वाजिब और जरूरी है। और खुसूसन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाना है, ये बहुत जरूरी है ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें। इसलिए समय नबी, इसलिए समय अली दिल में जलाए रखिए। तो तारीखें हम मनाएंगे तो हमारे बच्चे